राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और न सिर्फ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बल्कि वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया सभा को और साथ ही साथ यहां पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। तो आपके परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण होता है और साथ साथ याद रखिएगा कि कोई भी प्रधानमंत्री जो कि आरएसएस परिसर का भ्रमण करने वाला हो, उस लिहाज से पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री भी हो गए हैं, तो इस वजह से भी यह खास है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। दरअसल आरएसएस की जब बात होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब बात होगी, तो ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। विशेष तौर पर इसकी जो विचारधारा होती है वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पर काम करता है और भारत को विश्व गुरु या ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए यह कार्यरत है। 27 सितंबर 1925 को इसको नागपुर में स्थापित किया गया था। उस समय तात्कालिक रूप से जो पेशे से एक चिकित्सक थे जिनका नाम था केवी हेडगेवार यानी केशव बलिराम हेडगेवार, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया महाराष्ट्र में नागपुर में। और इसी तरह से 100 वर्ष इसकी स्थापना का पूर्ण हुआ है, इस वजह से यह खास बना है, इस पर चर्चा हुई है। आपके लिए एग्जाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, एक सिक्का भी जारी किया गया। बचपन से ही अगर बात करें डॉक्टर हेडगेवार की तो देशभक्ति के प्रति आकृष्ट थे और साथ ही साथ छात्र जीवन में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाते थे। तात्कालिक जो औपनिवेशिक या ब्रिटिश शासन चल रहा था उसका विरोध इस नारे के मार्फत, इस नारे को लगाकर अपना दर्ज कराते रहते थे। अगर हम बात करें तो इनकी विचारधारा का निर्माण कैसे हुआ, तो इनकी विचारधारा के निर्माण में जो अनुशीलन समिति थी, उसी दौरान बंगाल में अनुशीलन समिति के ये संपर्क में आते हैं और उसके ही बंकिम चंद्र चटर्जी और विनायक दामोदर सावरकर विशेष तौर पर अगर हम कहें तो इन लोगों से वो काफी प्रेरित थे, जो कि इनकी विचारधारा के निर्माण में काफी सहायक रहे। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में भी। तो डॉक्टर हेडगेवार आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, 1925 में इन्होंने स्थापना की थी। बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो समाज को एकजुट करना चाहते थे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जाति धर्म से परे उठकर इन्होंने कार्य करना अपना लक्ष्य बनाया। अप्रैल 1 1889 नागपुर में इनका जन्म हुआ था और 21 जून 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी बात अगर हम करें तो ये 2 स्मारक जो डाक टिकट जारी किया गया है और सिक्का, इस पर भी हम आएंगे। इससे पहले अगर बता दें तो 1921 में भी आप पर राजद्रोह का आरोप लगा था, जब ब्रिटिश काल में जब ये विरोध कर रहे थे। 1 वर्ष की जेल की सजा भी हुई थी। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 9 महीने फिर से इनको कैद में रहना पड़ा था। इस तरह से इनके वजह से ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। अब इस विशेष उपलक्ष्य में जब 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो एक सिक्का आपको दिखाई दे रहा है चित्र में और यहां पर एक डाक टिकट दिखाई दे रहा है, यह जारी किया गया है। सिक्के की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो यह सिक्का 100 रुपए का सिक्का है, चांदी का सिक्का है और साथ ही साथ इस सिक्के में क्या दर्शाया गया है, तो भारत माता के सामने जो स्वयंसेवक जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो सदस्य होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य, उसको स्वयंसेवक कहते हैं। और ये 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत माता के सामने इस स्वयंसेवक को इसकी जो पारंपरिक जो मुद्रा है, जिसको कि ध्वज प्रणाम की मुद्रा कहते हैं, उस मुद्रा में इस पर दर्शाया गया है। इसके अलावा दूसरी जो आपको तरफ ये तस्वीर दिख रही है डाक टिकट की, इसमें आप देखेंगे कि यहां पर राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष 1925 से 2025 अंकित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ इसका राष्ट्रभक्ति सेवा अनुशासन यहां पर दर्ज है और साथ साथ यहां पर गणतंत्र दिवस परेड 1963 का एक सीन यहां पर दर्ज किया गया है। इस सीन की बात करें तो दरअसल 1963 की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस में उस समय जब मनाया जा रहा था तो आरएसएस स्वयंसेवकों को तात्कालिक राजपथ जो वर्तमान में कर्तव्य पथ है वहां पर मार्च के लिए बुलाया गया और ये मार्च किए ये लोग। दरअसल तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था। उन्हीं के कहने पर यहां पर आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने मार्च किया था तात्कालिक जो राजपथ है उसके ऊपर। क्यों किया था, तो दरअसल 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो ये स्वयंसेवक थे उनकी सेवाओं से प्रेरित थे, उनकी सेवाओं से हम कह सकते हैं कि ज्यादा उनकी सेवाओं को स्मरण करते हुए उनको यहां पर आमंत्रित किया गया था, उनके सेवा कार्य से प्रभावित होकर आमंत्रित किया गया था। तो ये पूरा का पूरा ये मामला है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में इसको डाक टिकट को भी जारी किया गया है और साथ ही साथ यहां पर इस चांदी के 100 रुपए के सिक्के को भी जारी किया गया है। तो अंत में अब बारी आती है इस खबर को बताने के बाद आपके सामने अभ्यास प्रश्न की। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर जारी स्मारक सिक्का किस धातु का है, पीतल, चांदी, तांबा या सोना? तो आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।